बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है, जो इस साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उसका यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। काफ़ी लंबा नाम है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। और आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.3 का आगाज़ करेंगे। 6.3 का आगाज़ करने से पहले जो उसके अंदर फार्मूला या जो डेफिनेशंस इस्तेमाल होनी हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल होगा वो है अर्थमेटिक मीन, क्योंकि देखिए पहला सवाल है ना, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है, आइए उसको डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ किया आपके पास ये कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस है 1, 3 एंड 5। इसमें 2 ऐड किया तो ये आ गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये आ गया। तो ये जो दरमियान वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, तो जो दरमियान वाला है, दरमियान वाले को कह देते हैं कैपिटल ए। ठीक है, तो फिर कैपिटल ए क्या होगा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन, यानी 1 और 5 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 3। तो अगर 1, 3, 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो जो दरमियान वाला नंबर होगा वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अर्थमेटिक मीन की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके पास सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस को लेके चलते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो 1 और 11 के दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं ये भी अर्थमेटिक मीन होगा। ए फॉर अर्थ, मीन फॉर मीन, अर्थमेटिक मीन, ये भी अर्थमेटिक मीन होगा, ये भी अर्थमेटिक मीन होगा, ये भी अर्थमेटिक मीन होगा। तो कोई भी अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, तो पहली और आखिरी टर्म्स के दरमियान जो एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स। एक अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है, ये तो ज़्यादा अर्थमेटिक मीन हो गए ना। तो 1 अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर ए इज सेड टू बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए को हम कहेंगे कि ये ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है इफ़ ए, कैपिटल ए, बी आर इन ए पी। अगर ये तीनों मिलकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, अगर ये ए पी है तो फिर दरमियान वाला नंबर अर्थमेटिक मीन है। अगर 1, 3, 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो दरमियान वाला नंबर क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को जनरली तौर पे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए एम के साथ। ए फॉर अर्थ, एम फॉर मीन, अर्थमेटिक मीन, ये नोटेशन अब आपने याद रखनी है। अब फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं अर्थमेटिक मीन का क्या है, बिकॉज ए, कैपिटल ए, बी आर इन ए पी, चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो इनका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा। लेट चलो कॉमन डिफरेंस को छोड़े दूसरे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं हम। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो a2 माइनस a1 विल बी इक्वल टू a3 माइनस a2। सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगी थर्ड माइनस सेकेंड टर्म बाय डेफिनेशन, क्योंकि सेकेंड माइनस फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, थर्ड माइनस सेकेंड कॉमन डिफरेंस। अब a2 क्या है आपके पास, a के बराबर, a1 किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर, a3 किसके बराबर है, b के बराबर, a2 किसके बराबर है, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए आपने कैलकुलेट करना है तो a को एक तरफ कर लें, a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए को उठाकर हम इधर ले आए, ये बन गया 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी का फार्मूला किसके बराबर आ गया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसको अब आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर दो नंबर दिए हों, उनके दरमियान वाला अर्थमेटिक मीन निकालना हो, यानी एक अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसका फार्मूला ये है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा निकालने हो तो वो प्रोसेस दूसरा है, वो क्वेश्चंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखें आप। पहले क्वेश्चन में है कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं, आपने इनके अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, पहला पार्ट करने जा रहा हूं, लेट एल ए इज इक्वल टू, ए का नाम रख दिया मैंने 2 प्लस आयोटा
स्क्वायर रूट ऑफ 3। बी का नाम, दूसरे वाले का नाम रख दिया मैंने 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेट ए इज द अर्थमेटिक मीन, ए इज द अर्थमेटिक मीन। तो देयरफॉर अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ए आपके पास है, ए की वैल्यू क्या है, ये वैल्यूज पुट कर दें यहां पे, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अरे वाह, क्या बात है इसकी, ये इसके साथ खत्म, फिनिश। आपके पास आ गया 2 जमा 2, 2 जमा 2 4, 4 बटा 2, तो योर आंसर इज 2। तो इसका मतलब है कि 2 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा के दरमियान जो नंबर लाई करेगा वो कौन से वाला नंबर होगा, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। ये था इसका पहला पार्ट। आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। यहां पे भी 2 नंबर दिए गए हैं आपको। हम सपोज कर लेते हैं कि पहला नंबर जो है उसका नाम है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो दूसरा नंबर है उसका नाम है ए माइनस बी का स्क्वायर। आई एम सॉरी, यहां पे स्क्वायर लिखना भूल गया मैं। ए इज द अर्थमेटिक मीन, ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, A and B. Therefore क्या होगा, Therefore A will be equal to A plus B divided by 2। अब A की वैल्यू क्या है, A plus B का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है, A माइनस B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यूज यहां पे पुट कर दी, ठीक है। अब अगला काम तो बड़ा आसान है, आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो ये फार्मूला भी है डायरेक्ट, लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो ये लिख लें इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2। सम कैंसलाइजेशन इज पॉसिबल हियर। ये वाला 2ab के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर मिलके क्या बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। थोड़ा फासले पर लिखें, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कहीं मिस ना हो जाए। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले से काट दिया, तो आंसर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है आपका अर्थमेटिक मीन बिटवीन द गिवन 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 हमें नंबर दिए गए हैं 6, 11, 16 आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन है। तो कहता है बताएं ए क्या होगा, बी क्या होगा। अच्छा, अब ये देखें, अगर ये ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है तो फिर ए और बी के दरमियान लाई करेंगे ना, बिकॉज यहां पे फिक्रा लिखेंगे हम, बिकॉज 6, 11 एंड 16 आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो फिर ए शुरू में आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा 6, 11, 16 बी, आर इन ए पी, ठीक है ना। तो तभी ए और बी के दरमियान जो 3 अर्थमेटिक मीन है, यही उसने कहा है कि ये क्या है, आर द 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, वैसे ना इसको ज़बानी भी सॉल्व किया जा सकता है। अब ये देखें 6, 11 और 16 है ना, तो डी किसके बराबर आता है, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। इसमें 5 जमा कर देंगे तो 21 आ जाएगा, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 21, ठीक है। लेकिन हम ज़बानी नहीं हल करेंगे, इसको मैथमेटिकली हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो देयरफॉर दे आर इन एपी। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो सेकंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, ये आप एक स्टेप और कर लें ज़रा, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसको मैं कह देता हूँ कि ये A1 है, इसको मैं A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो ये देखें फिर A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये भी इसके बराबर होगा, A3 इज इक्वल टू A3, नहीं A4 आएगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4। क्योंकि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है ना, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। टेक, इसमें से आप ले लें जी, आप क्या, इन दोनों को बराबर ले लें, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अब A2 किसके बराबर है? 6 के बराबर, और A1 किसके बराबर है? A के बराबर। 6 माइनस A विल बी इक्वल टू 11 माइनस 6। अब A आपने कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया 6 माइनस A इज इक्वल टू 11 में से 6 गए, बाकी रह गए 5 रह गए जी, ठीक है 5। तो माइनस A इज इक्वल टू 5 माइनस 6, जवाब आ गया -1। तो माइनस माइनस से कट गया, तो A किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर, ठीक है। इसी तरह फिर आगे A4 माइनस A3 विल बी इक्वल टू A5 माइनस A4, ये भी बराबर होंगे आपस में, ठीक है। अब A4 किसके बराबर है? A4 जो है वो 16 के बराबर है, 16 माइनस A3 किसके बराबर है? 11 के बराबर है, 11 इज इक्वल टू A5 B के बराबर है, और A4 किसके बराबर है? 16 के बराबर। अब आप 16 प्लस 16, ये उधर जाके प्लस का होगा, -11 इज इक्वल टू B। तो B किसके बराबर आ गया? 32 में से 11 निकाले तो बाकी आ गए 21, ठीक है। तो देयरफॉर ये देखिए, जो मैंने डायरेक्ट निकाला था, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 21, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 21, ठीक है। अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर आपने डायरेक्ट करना है, अगर शॉर्ट में आ जाए तो फिर आपने इस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब एक नहीं 5 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं इसके और इसके दरमियान। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो 5 अर्थमेटिक मीन क्या हैं। लेट A1, A2, A3, A4, A5 be the 5 arithmetic mean, be the 5 arithmetic means between स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के दरमियान। ये 5 अर्थमेटिक मीन है जो आपने निकालने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के दरमियान लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास A1 आ जाएगा, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा, फिर A4 आएगा, फिर A5 आएगा। 5 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5, और आखिरी वाला फिर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये सारे मिलके क्या करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, R in AP। अब देखें, हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो अगर मुझे किसी तरीके से D का पता चल जाए तो इसमें D जमा करूंगा तो ये वाला आ जाएगा, इसमें D को ऐड करूंगा ये वाला आ जाएगा, इसमें D को ऐड करूंगा ये वाला आ जाएगा, इसमें D को ऐड करूंगा ये वाला आ जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। वैल्यू ऑफ D मालूम करने के लिए आइए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। A1 पहली टर्म किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और जनरल टर्म किसके बराबर है?
15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। फार्मूला किसके बराबर है हमारे पास, ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए डी निकालेंगे। ए एन की जगह पे आ गया 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू A1 की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस टर्मों की तादाद कितनी है 7 माइनस 1 इंटू डी आपने कैलकुलेट करना है। अगले स्टेप में आप क्या हरकत कर सकते हैं कि इसको उठाकर इधर ले आएँ। ये बन जाएगा 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 60D। अब डी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, लेकिन पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6D इज़ इक्वल टू 15 ओवर स्क्वायर, इसको दोबारा ना लिख लो यहाँ पे, 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका एलसीएम लेंगे तो वो किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो 15 माइनस ये इससे ज़रब खाएगा तो 2 बन जाएगा। तो 15 में से 3 गए, बाकी रह गए 13 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगली हरकत हम क्या करेंगे कि 6 के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 6। तो डी की वैल्यू आ गई 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही कैलकुलेट करने की थी, वो मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब हमने A1 कैलकुलेट करना है। A1 किसके बराबर आएगा, ये गौर से देखने वाली गौर तलब बात है। A1 इज़ इक्वल टू, पहली टर्म क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 में कॉमन डिफरेंस D जमा कर देंगे, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है ना, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है ना, तो इसमें D को जमा करेंगे तो A1 आ जाएगा, तो इसमें D को जमा कर दिया। अब ज़रा आप इसका एलसीएम तो लेके देखो, एलसीएम लेके देखते हो तो ये आ जाता है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो गया, 2 6 दूनी 12, 12 जमा 13, तो ये आ गया 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। A1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है जी, 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। अब ये A1 आपने कैलकुलेट कर लिया, ये किसके बराबर आ गया, 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम A2 कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए A1 आपने कैलकुलेट कर लिया, A2 किसके बराबर होगा, इसमें आप A1 में D जमा कर दें। A1 निकाला था आपने 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके अंदर D जमा कर दिया। D मेरे पास था 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका एलसीएम आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 25 जमा 13, 38 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये 2 के टेबल से कट गया, 19 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास A2 की वैल्यू निकल आई है। A2 की वैल्यू निकली 19 ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब A3 किसके बराबर आएगा, A3 विल बी इक्वल टू A2 के अंदर जो भी नई टर्म आती जाए उसके अंदर आप D जमा करते जाएं। D है आपके पास 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका एलसीएम आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, ये से कट गया 2, 19 दूना 38, 38 जमा 13, तो ये आ गया जी 51 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 17 51, 17 बटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये निकला है मेरे पास A3।
3 कर लिए कैलकुलेट, आपने अभी 2 कैलकुलेट और करने हैं, ठीक है। इसको भी पैकिंग कर दी इसकी मैंने। अब A3 मेरे पास निकला है 17/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। अब हमने A4 निकालना है, तो A4 किसके बराबर आएगा? A3 में D जमा कर दें। D क्या है आपका? 13/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू, इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। एलसीएम लिया तो आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ये 2 है। अच्छा, ये से कैंसिल हो गया, 2 3 6 17 होते हैं 51, 51 जमा 13, 51 जमा 13, तो A4 किसके बराबर आने वाला है? A4 इज इक्वल टू 51 ते 10 61 से 3 64, 64 डिवाइडेड बाई 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हम 2 के साथ कैंसिल हो सकता है जी। ये 17 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 13, एलसीएम आ गया 3 17 होते हैं, ठीक हो गया जी। ये आ गया, इससे कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 32, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट ब्राइट। ये आ गया हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई। A4, अब सिर्फ और सिर्फ A5 कैलकुलेट करना बाकी है, तो A5 किसके बराबर आएगा? A5 इज इक्वल टू, A4 के अंदर 32/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर आप ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? B की वैल्यू क्या है? 13 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एलसीएम आया इसका 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इससे कट गया, 3 दूनी 6 64 आ गया, प्लस 13 आ गया, और ये बन गया 77/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास A5 निकल आया। अरे वाह, यही तो सब हमने कैलकुलेट करने थे, ठीक है। तो देयरफॉर 5 अर्थमेटिक मीन्स between square root of 2 and 15 over square root 2 are, पहला निकाला जी आपने 25/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला, दूसरा निकाला आपने 19/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तीसरा निकाला 17/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, चौथा निकाला आपने 32/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, पांचवा निकाला आपने 77/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक वेरी लेंथी क्वेश्चन था एंड आल्सो इट वाज इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर 7 के बराबर है और उनकी प्रोडक्ट 45 के बराबर है। आपने वो नंबर मालूम करने हैं। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि वो 2 नंबर A और B हैं और उनका अर्थमेटिक मीन 7 है। तो पहली कंडीशन के मुताबिक अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? A प्लस बी डिवाइडेड, ओहो स्मॉल a प्लस बी आएगा भाई साहब। A इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब A की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 7। A की जगह पे 7 पुट किया क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन है। A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो 2 इधर आके बन गया 14 इज इक्वल टू A प्लस बी। यहाँ से A या B की कीमत निकाल लें, 14 माइनस A इज इक्वल टू B, तो B को लेफ़्ट साइड पे अगर लिख देंगे तो ये बन जाएगा 14 माइनस A। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, दूसरी गिवन कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन CON, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इनकी जो प्रोडक्ट है, ये जो नंबर हैं A और B आपने सपोज किए हैं, इनकी प्रोडक्ट 45 के बराबर है।
ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 2 है। अब आपने 2 और 1 और 2 को कैलकुलेट करके तो ए और बी को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1 into 1 को 2 में पुट कर दें, a इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा 14 माइनस ए, 14 माइनस ए इज इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब ये देखें, ये तो मुझे क्वाड्रेटिक इन ए बनती हुई नज़र आ रही है। 14a इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, माइनस 45 बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1 यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 45। अब 45 के आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो 14 माइनस 14a आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 45 आए। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 45 और दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 14a आ गया। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है फिर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 9a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन निकाला यहां से तो आ गया ब्रैकेट के अंदर a माइनस 5, फिर माइनस 9, ओहो माइनस 9 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आगे आप देख सकते हैं यहां से आपको a माइनस 5 कॉमन नजर आएगा। a माइनस 5 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस 9। आगे बन गए इसके दो पोर्शन। वो जो दो पोर्शन बने हैं वो कौन से वाले हैं, एक में आएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरे में आएगा a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। अरे वाह, a कैलकुलेट कर लिया। अब इसको उठाकर आप 1 में पुट करेंगे तो b निकल आएगा। पुट इन 1, सॉरी नॉट b इज इक्वल टू 14 माइनस 5, एक जगह पे 5 पुट कर दिया। 14 में से 5 गए, बाकी रह गए 9। द नंबर्स आर पहला आया 5, दूसरा आया 9। ठीक है, अब इनका अर्थमेटिक मीन निकालो। 5 और 9 का अर्थमेटिक मीन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम किया, जवाब आ गया 7, और 7 ही आना चाहिए था। और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 45 आना चाहिए था, तो जवाब 45 ही आता है। तो इसका मतलब है आंसर इज करेक्ट। अब इसको यहाँ से a किसके बराबर आ गया 9, इसको भी पुट कर दें 1 के अंदर, पुट इन 1, तो b किसके बराबर आ गया 14 में से 9 निकाल दिए, 14 में से 9 निकाले, बाकी रह गए 5। देयरफॉर नंबर्स आर पहला आया 9, दूसरा आया 5, सिर्फ तरतीब ही चेंज हुई है। इसका भी अर्थमेटिक मीन 7 आएगा, इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे 45। तो ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन घुसा दिए गए, तो आपने बताना है कि कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो आइए पहले हम एन अर्थमेटिक मीन लेते हैं। लेट एन अर्थमेटिक मीन कौन से होंगे, A1, A2, A3 so on up to AN are n arithmetic means between A and B. A and B, अगर ये A और B के दरमियान अर्थमेटिक मीन है तो फिर A और B के दरमियान लाई करेंगे ना। शुरू में आ जाएगा A, दरमियान में आ जाएगा A1, A2, A3 so on AN, और आखिर में आ गया B। ये सारे चूँकि अर्थमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B, तो ये A और B के दरमियान लाई करेंगे, और ये सारे मिलके क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। भाई अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा,
हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि d इज़ द कॉमन डिफरेंस और साबित कर देंगे कि d इसके बराबर है। लेट d इज़ द कॉमन डिफरेंस, d इज़ द कॉमन डिफरेंस, और यही आपने मालूम करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि d किसके बराबर है, इसके बराबर है। d इज़ द कॉमन डिफरेंस, तो d आपने क्या करना है, एक्चुअली कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये देखें, अगर d कॉमन डिफरेंस है तो देयरफॉर a1 किसके बराबर होगा, a1 बराबर होगा, ये देखिए ये पहली टर्म है ना, इसमें d जमा करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। पिछली वाली टर्म में d जमा किया, यानी इसमें d जमा किया तो ये आ गया। अब a2 किसके बराबर आएगा, इसके अंदर d जमा करेंगे तो a3 किसके बराबर आ जाएगा, अगर इसके अंदर d जमा करेंगे तो a + 3d एंड सो ऑन 1 2 3। उसके बाद an किसके बराबर आ जाएगा, an इज इक्वल टू, अब ये देखें 1 है तो 1d, 2 है तो 2d आंसर आ रहा है, 3 है तो 3d, a4 होगा तो 4d, an होगा तो a + nd आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कह देते हैं, गौर से देखिएगा, ये वाली नंबर 1 है, ये वाली नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन, ये नंबर n है। ठीक है ना, 1d थी तो पहली टर्म, 2d है तो दूसरी टर्म, 3d है तो तीसरी टर्म एंड सो ऑन। अब bn के बाद अगला नंबर क्या है, an के बाद अगला नंबर है b। अब b कैसे हासिल होगा, इसमें d जमा करने से। अब b किसके बराबर होगा, ये पॉइंट इज टू बी नोटेड, b इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, a + nd, जो पिछली वाली टर्म है उसके अंदर d जमा कर देंगे हम। ठीक है, अब यहां से ही हम d कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कह देते हैं जी n + 1, टर्म आ गई, इक्वेशन आ गई n + 1। ठीक है, फ्रॉम लास्ट n + 1, आप क्या कह सकते हैं कि a को उठाकर उधर ले जाएं तो b - a किसके बराबर आ जाएगा, nd + d के बराबर आ गया। याद रहे कि आपने d को कैलकुलेट करना है, d को कैलकुलेट करेंगे तो d कॉमन आएगा यहां से, तो ये आ जाएगा n + 1 × d इज इक्वल टू b - a। अब d के साथ डिवाइड करना है, d को फाइंड आउट करना है तो n + 1 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई n + 1, और जिसके साथ तकसीम करते हैं दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये आ गया b - a ओवर n + 1 इज इक्वल टू, ये n + 1 उधर चला गया था, इधर आएगा d, तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, b - a ओवर n + 1, और यही आपने कैलकुलेट करनी थी, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा, अगर वो कह देता कि आल्सो फाइंड n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो फिर ये d की वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी थी, a1 निकल आना था, यहां पे पुट करते a2 निकल आना था, यहां पे पुट करते a3 निकल आना था, यहां पे पुट करते an निकल आना था, तो आप n अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रह गई, बिटवीन a एंड b। अगर a जो है वो अर्थमेटिक मीन हो बिटवीन a एंड b, तो आपने साबित करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो गिवन कंडीशन है ना, हम ले लेते हैं कि a इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो फिर a इज़ इक्वल टू a+b/2 के बराबर आ जाएगा। उस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, गिवन दैट, पहले गिवन क्या है, गिवन दैट a इज़ दी अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, between A and B, तो therefore
ए किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये तो गिवन है, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि दिस एंड दिस आर इक्वल। नाउ वी शैल प्रूव, नाउ वी शैल प्रूव। अब हम साबित करने वाले हैं, क्या साबित करने वाले हैं कि ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टाइम ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और साबित कर देंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आती है। लेफ्ट हैंड साइड में लिया स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी का स्क्वायर। अब ए किसके बराबर है, पुट ए इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या पुट करना चाहेंगे आप, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। उसकी वजह क्या है कि राइट हैंड साइड में मुझे कैपिटल ए नज़र नहीं आ रहा, तो चूंकि कैपिटल ए नज़र नहीं आ रहा तो कैपिटल ए की जगह पे फिर मैं क्या पुट करूंगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर आ गया, ये देखें, प्लस इधर भी क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर माइनस बी, नहीं, इधर तो स्क्वायर नहीं आएगा, इधर आएगा होल का स्क्वायर। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करके तो राइट हैंड साइड लेके आनी है। इसका एलसीएम लें ज़रा, इसका एलसीएम लिया तो आ गया 2 ए से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए माइनस ए प्लस बी होल का स्क्वायर, प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2b ओवर 2 होल का स्क्वायर। Is there any problem? Your answer should be no, never, not at all. Left hand side is equal to, अब इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, यहाँ पे 2 मिस हो गया भाई, ये यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 2a आना था, 2a ब्रैकेट क्लोज। लो जी ब्रैकेट्स खोलेंगे आप तो ये आ जाएगा 2a माइनस ए माइनस बी ओवर 2 का स्क्वायर, प्लस इधर भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस 2b ओवर 2 होल का स्क्वायर। 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, तो ये आ गया a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर, प्लस ये भी किसके बराबर आ गया, a माइनस बी, सेम रकमें आ गई, होल का स्क्वायर। तो दोनों को जमा करेंगे, जिस तरह x जमा x किसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है ना, तो ये x जमा x ये आ गया 2 टाइम ऑफ a माइनस बी ओवर 2 का स्क्वायर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, एक आध स्टेप और करना पड़ेगा। 2 इंटू, इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी ओवर 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर। ये इसके साथ कट गया तो जवाब आ गया 1/2, तो 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर। दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 पहले भी था छठे चैप्टर में, अब भी है ये वाला, वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, a की पावर n प्लस 1, नहीं ये यहाँ पे आना चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। ये ज़रा स्टेटमेंट मुझे चेक करने दे, ज़रा वो स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की यहाँ पे कौन सी कीमत लगा दी जाए कि ये a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन बन जाए।
अच्छा, इसको हल करने का तरीका ये है कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। ए मिस हो गया यहाँ से भी भाई, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, दोबारा देखें ज़रा, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो है ये रकम ये ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक मीन है। तो क्या करेंगे, एन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, ये फिक्रा लिखेंगे यहाँ पे, लेट, सवाल बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, स्टेप नहीं छोड़ने आपने, फिर पूरे नंबर मिलेंगे। ए की पावर n प्लस 1, बी की पावर n प्लस 1 ओवर ए एन प्लस बी एन। बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है ना कि यहाँ से n कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये आसान होने वाला है। लेट, ये क्या है, इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो फिर ये किसके बराबर आ गया, ए की पावर n प्लस 1, बी की पावर n प्लस 1 ओवर ए एन प्लस बी एन। ए के बराबर आ गया, अर्थमेटिक मीन है तो, लेकिन ए किसके बराबर है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी का फार्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो फिर लिहाजा इसकी जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, इसकी जगह पे पुट करेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 ओवर ए एन प्लस बी एन इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनको ख़त्म कर देना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ए को ए की पावर n से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा a इंटू ए की पावर n, a को b की पावर n से ज़रब देंगे जवाब आ जाएगा a इंटू बी की पावर n, फिर b को a की पावर n से ज़रब देंगे जवाब आ जाएगा b इंटू ए की पावर n, फिर b को b की पावर n से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा b इंटू बी की पावर n। अच्छा, अब ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड में क्या चला आ रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड में है 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अच्छा अब ये a इंटू ए की पावर n है, ये देखें a इंटू ए की पावर n, बेसिस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती है जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस a b की पावर n, फिर b a की पावर n। फ़र्क क्या है, इसमें a की पावर n है, इसमें b की पावर n है। इसी तरह b इंटू बी की पावर n, ये किसके बराबर आ जाएगा, b की पावर n प्लस 1। ठीक, अब अगला स्टेप जिसके अंदर b की पावर n प्लस 1 वाली टर्में आती हैं ना, उनको एक तरफ कर लो। ठीक है, यानी इसको उठाकर और इसको उठाकर लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएँ। लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 1 माइनस ए की पावर n प्लस 1 माइनस बी की पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ए इधर रह गया सिर्फ a इंटू बी की पावर n प्लस b इंटू ए की पावर n। ठीक, अच्छा आगे अब ये देखें ज़रा, ये 2a की पावर n प्लस 1 है, ये 1a की पावर n प्लस 1 है, दो में से एक गया, बाकी क्या रह गया, एक। तो ये आ गया a की पावर n प्लस 1 रह गया सिर्फ इधर, दो b की पावर n प्लस 1 में से b गए तो ये रह गया b प्लस b की पावर n प्लस 1
इज इक्वल टू ए इंटू बी की पावर n प्लस बी इंटू ए की पावर n। आगे कैसे हल करेंगे कालिया? अब ये देखें, इसका जो मेथड याद रखना है आपने। इधर a की पावर n है ना, तो इधर a की पावर वाली रकम कौन सी है? ये वाली। तो इनको एक तरफ कर लें और जिसमें b की पावर n आता है उनको दूसरी तरफ कर लें। ये देखें, ये आ गया a की पावर n प्लस 1 माइनस b इंटू ए की पावर n। इधर क्या चला रह गया? a इंटू बी की पावर n रह गया, और ये जब उधर जाएगा तो उधर जाके बन जाएगा b की पावर n प्लस 1। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बड़ा सिंपल सा स्टेप है ये वाला। अब ये a की पावर n यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये देखें ना, a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1 को आप लिख सकते हैं ना a की पावर n इंटू a की पावर 1। तो ये आ गया जी a की पावर n इंटू a, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, माइनस b इंटू ए की पावर n। और इसको क्या लिखा जा सकता है? a इंटू बी की पावर n माइनस b की पावर n इंटू बी। अब देखो ज़रा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ से। मुझे यहाँ से a की पावर n कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैंने a की पावर n को कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस b। इधर मुझे b की पावर n कॉमन नज़र आ रहा था, ये देखिए b की पावर n कॉमन नज़र आ रहा है, तो b की पावर n को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया a माइनस b। ठीक है, अब a की पावर b की पावर n वाले को इधर ले आओ, a की पावर n ये इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा b की पावर n। इसको चूक कर उधर ले जाओ, a माइनस बी ओवर a माइनस बी। ठीक है, अब ये इसको मैं लिख सकता हूं a ओवर b होल की पावर n, और ये इससे कट गया, जवाब आ गया 1। लेकिन हमने कैलकुलेट करना था n, अभी तक हम n कैलकुलेट करने में कामयाब नहीं हुए। हमें मालूम है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 किसके बराबर होती है? 1। मैं 0 की पावर 0 1 के बराबर नहीं होती। उसके अलावा जो भी नंबर होगा, 3 की पावर 0 इज इक्वल 1, 4 की पावर 0 इज इक्वल 1, x की पावर 0 इज इक्वल 1, क्योंकि अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो x ओवर x 1 के बराबर होता है ना। ये पावर 1, ये पावर 1 ऊपर जाएगी, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, बेसिस एक जैसी हों, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 की जगह पे हम जो मर्जी लिख सकते हैं। तो चूंकि इधर a ओवर b है, तो फिर मैं इसको क्यों ना ऐसे लिख दूं, a ओवर b की पावर n इज इक्वल टू a ओवर b की पावर 0, क्योंकि a ओवर b की पावर 0 भी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। तो अब जब बेसिस एक जैसी होती हैं, मसलन ये देखें, अगर बेसिस एक जैसी हैं, मसलन यहाँ पे है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो फिर x किसके बराबर होगा? 7 के बराबर। तो a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर 0, तो फिर n किसके बराबर आ गया? n आ गया 0 के बराबर। यहां पे फिर n किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आप n की जगह पे 0 पुट करोगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, तो ये देखें, यहां पे आ गया a की पावर 0 प्लस 1, b की पावर 0 प्लस 1 ओवर a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। n की जगह पे 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 1 पावर 1 आ गई, b प्लस 0 पावर 1 आ गई, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 1, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब आप n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो आंसर a प्लस बी बाई 2 के बराबर आता है। और a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर है? दैट इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो यही तो हमने साबित करना था। यहाँ पे फिर वैल्यू लिखेंगे हम, इज़ द वैल्यू ऑफ n, इज़ द वैल्यू ऑफ n एट विच, ये n की वो वैल्यू है जिसके ऊपर a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 ओवर an प्लस bn इज एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसके साथ ही ये वाली एक्सरसाइज 6.4
ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपका अपना चैनल है, पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।